Assalamualaikum Nazreen and welcome to the show In Depth with Nadia Mirza and I am Nadia Mirza. नज़ीर हम आज की जो इस्लामाबाद की एक्टिविटीज़ थी, अगर मैं उस पर बात करूं तो जो एक बड़ी एक तो अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस हमने देखी जो कि आज की गई, उसमें बड़े बड़े जो सियासी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने उसमें शिरकत की, अपने इज़हार राय भी किया, लेकिन उसके साथ साथ एक और शायद एक ऐसी खबर जो मीडिया में बहुत ज़्यादा जगह नहीं बना सकी, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस्लामाबाद आए और उनकी बड़ी इशूज़ थे, उनकी बड़ी रिजर्वेशंस थी, उन्होंने वक्त मांगा था वज़ीर आज़म से मुलाकात का, उनको वो वक्त दिया गया और काफ़ी तवील ये मुलाकात हुई। उन्होंने जो जो उनके इशूज़ थे, जो जो उनको शिकायतें थी, जो जो उनकी रिजर्वेशंस थी, वो उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की। उन्होंने ये भी बताया कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा का पानी है वो सिंध भी इस्तेमाल कर रहा है, वो पंजाब भी इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मद में उनको 118 अरब रुपए भी दरकार है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड पावर आबिद शेर अली, वो उनके साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा भी यहाँ पर रखा कि जो पेस्को के चेयरमैन है, क्योंकि वहां के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने उनकी बिजली चोरी करने के वाक़े को एक्सपोज किया था, तो उनको भी फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। दूसरी तरफ हमने अगर मैं केपीके की हुकूमत की बात करूं, सूबाई हुकूमत की बात, हमने ये भी देखा जो कि बड़े खबरों में है कि जो मलाला यूसुफजई की किताब की इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी उसको सूबाई हुकूमत ने मुदाखलत करके उसको रुकवा दिया, जिस पर उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया, और ये नाराजगी का इजहार उन्होंने बड़ा खुल्लम खुल्ला किया। उन्होंने ट्विटर पे ये मैसेज किया जो कि उनकी शायद ये उनकी आदत रही है या उनका शेवा रहा है, जिसका जवाब ट्विटर पे उनको दिया भी गया। उनकी अपनी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी श्री मजारी की जानिब से उनको कहा गया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन श्री मजारी ने कहा कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, सिक्योरिटी खदशात थे, उसके बाद इसी किस्म की बातें हुई। बहरहाल सूबाई हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया गया, और ये नाराजगी का इजहार पहली दफा नहीं किया गया है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब हंगू के एक शहीद होने वाले तालिब इल्म एतजाज हसन के वाक़े पर और उसकी शहादत के मौके पर भी ये नाराजगी का इजहार हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि सूबाई हुकूमत का कोई रहनुमा उनके घर क्यों नहीं गया, बावजूद इसके कि इतने दिन गुजर चुके हैं। तो अब बात ये करनी है, सवाल ये हमें यहाँ पर उठाना है कि क्या जो केपीके की सूबाई हुकूमत है उसके मामलात इमरान खान की यानी उनकी अपनी जो पार्टी है उसके चेयरमैन के हाथ से निकलते जा रहे हैं, वो उस पर गिरफ्त ढीली कर रहे हैं, हो क्या रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे पास इस वक्त ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास सेनेटर हैं PMLN के रफीक राजवाना साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजवाना साहब, बहुत शुक्रिया जी आपकी टाइम का। PTI के MNA हैं मोहम्मद अली खान साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपने ज्वाइन किया और मुझे करेक्ट किया। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी के साबिक MP हैं शौकत बसरा साहब, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ होंगे और लाहौर से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चूंकि मैंने सारी बातें KPK के हवाले से की हैं, तो इससे पहले कि मैं राजवाना साहब से बात करूं कि क्या होने जा रहा है, क्या तमाम चीजें मीटिंग में हुई, जरा मैं बात कर लेती हूँ। अली साहब ये बताएं, आपके KPK के मिनिस्टर जब CM मतलब PM पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जाते हैं उस सूबे में, तो उनको कोई रिसीव नहीं करता, ठीक है ना, उनसे कोई मुलाकात नहीं करता, उनको कोई वहां पे वेलकम नहीं करता, खुतूत तो लिखे जाते हैं, नाराजगी का इजहार किया जाता है, फिर उनसे टाइम लिया जाता है और सारी रिजर्वेशन इस्लामाबाद आके आगाह उनको की जाती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज रह गई? राजवाना साहब भी इस पे बात करेंगे कि फिर वहां पे भी अगर इतने गिले शिकवे थे तो वहीं पे आए थे, तय कर लेते, बात कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व या कनस्ताईन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, देखें सियासत में ये थोड़ी नोक जोंक चलती रहती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत ऐसी है कि मैं समझता हूँ में सलाहियत है कि वो अगर इस तरह के छोटे छोटे शॉक्स आए तो उनको एब्जॉर्ब करा दें। असल मसला उधर से हुआ, ये मैं उस पे आता हूँ। असल मसला उधर शुरू हुआ जब बिजली के इशू पे हमारे बड़ी मोहतरम है। मैंने भी इशू पे आई नहीं ना, मैं तो इशू पे आई नहीं ना। आपने क्वेश्चन किया, उसका जवाब मैं आपको देना चाह रहा हूं। उनको वेलकम क्यों नहीं किया गया KPK में? सिंध में आते हैं, क्वेश्चन किया तो लेट मी आंसर। अगर आपने क्वेश्चन किया तो दिस इज माय ड्यू राइट कि मैं उसको आंसर करूं अपने तरीके से, जो मुझे मुनासिब लगे। पहले उसी सवाल का आंसर, उसी के मैं आ रहा हूं ना कि आपने पूछा कि मैं नवाज शरीफ साहब को क्यों वेलकम नहीं किया, मैं उसी पे आ रहा हूं। इफ यू लेट मी आंसर कि वो मसला उधर से हुआ जब आबिद शेर अली साहब जो हैं उनके शाह फरमान साहब के दरमियान थोड़ा वो मसला हो गया, काउंटर आर्गुमेंट्स, उसका आपने ड्रॉप सीन भी कल देख लिया कि जाके उनके अपने ही पेस्को चीफ जो तो
बड़े अफसोस की बात है, उधर ही चोरी डायरेक्ट हुई। वहां पे जो 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 तरीका कार उधर से इख्तियार हुआ आबिद शरीफ साहब की तरफ से, जो हमें महसूस हुआ कि उनको बिहेव करना चाहिए पाकिस्तान के स्टेट मिनिस्टर के लेवल पे, यहां पे अगर मियां साहब वो रोल अदा करते अपना और उनको कहते कि भाई बैक ऑफ, और एक फोन वो करते थे कि भाई मसला क्या है। अब मुझे मसला ये हुआ कि फॉर 3-4 मंथ्स चीफ मिनिस्टर साहब जो थे, ही वाज ट्राइंग टू कंसल्ट अपना मियां साहब, वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। उस वजह से जो बीच में लल आ गया था, बीच में जो गैप आ गया था, उसकी वजह से मसला इतना खराब हो गया कि देखें, वो अच्छा दिल अच्छी बातें करता है, बुरा दिल बुरी बातें करता है। जब आपके किसी मसले पे देखें, जब आपके चर्च की बॉम्बिंग हुई, बहुत से लोग वहां पे शहीद हुए, आपके हंगू में हर जगह पे मसले हुए, मियां साहब तशरीफ नहीं लाए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम उनको देखें हमारी पार्टी के नहीं है लेकिन हमको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कंसिडर करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट अमीर मुकाम साहब के पास अगर वो गए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास भी आते इधर। अच्छा, आप उनको वेलकम करें ना करें, वो आपके पास आते? क्या चर्च में जब पाकिस्तानी वहां पे जब पाकिस्तानी वहां पे शहीद हुए, या पाकिस्तानी जब वहां पे हंगू में शहीद हुए, वहां पे जब धमाके हुए, तो क्या मियां साहब की ड्यूटी नहीं थी कि वहां पे भी आते? आप लोग तो खुद नहीं गए। क्यों नहीं? आपको इमरान खान साहब ने डांट पिलाई कि जी आप लोग कहां से हो रहे हैं? बात पे भी कि देखें, ये पहली बात। चलिए एक सेकंड। अच्छा, शौकत बसरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत मेहरबानी नादिया। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जरा राजवाला साहब से बात कर लूं। इनके जो गिले शिकवे हैं, कहते हैं कि जी हमने वेलकम इसलिए नहीं किया कि बड़ी नाराजगी चल रही थी आबिद शरीफ साहब से, जिसका आज भी मीटिंग में इजहार किया गया है। अब मुझे ये बताएं, चले वो नाराजगी थी, क्या ये जायज था कि उनको रिसीव नहीं करते? चले ठीक है जी, वो भी हो गया। आज जो मुतालबात रखे गए जो मीटिंग में, वो कितने जायज आपको लगते हैं? देखिए जी, बात यह कि जो बातें आपने अली मोहम्मद साहब से की हैं, उसी हवाले से मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी एक वजाहत पेश की है कि इस वजह से मियां साहब वहाँ नहीं गए, चर्च पे हमला हुआ, फलां हुआ, इसी वजह से नहीं गया, और उनको इसी नाराजगी की वजह से इस्तकबाल नहीं किया गया या उनको वेलकम नहीं किया गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये इनकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है या ये एक्सप्लेनेशन चीफ मिनिस्टर साहब की है? नंबर एक, ठीक है, जो भी होगी वजह, मेरे ख्याल में करना चाहिए था। इसको बहस को यहीं से मेट देते हैं, ठीक है, लेट्स बी वेरी आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात यह कि आज की बात कर रही हैं आपके, वो आए और उन्होंने अपनी कोई डिमांड्स पेश की है, ठीक है, अगर उनकी डिमांड्स हैं और जायज हैं, खासतौर पे वाटर इशू की बात है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसका इजलास बुलाया जा सकता है, उसमें ये इशू रखा जा सकता है, वो सूबे की रिक्वेस्ट पर भी हो सकता है। ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, आइन में उसकी प्रोविजन मौजूद है। बट इवन देन ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। आए हैं, वेलकम, हमें तो खुशी है, आए हैं। उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोई गिला है, केपी के हमारा ही सूबा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे एक जिस्म का इंतहाई कीमती लिम्ब है, तो बड़े एहतराम के साथ हम कहते हैं कि परवेज खटक साहब आए हैं, बिस्मिल्लाह, हमारे लिए खुशी की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनके गिले शिकवे, जो उनकी जो जायज शिकायत है, उनका हक है और प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है कि उसको सुने और उनका कोई हल निकाले अगर वो काबिल हल है। तो आबिद शेर अली पे नाराज है? आबिद शेर अली का तो उनका एक इशू है, बिजली की चोरी है नहीं है उस पर, क्योंकि मैं ज्यादा उस पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे हकायक का कोई इल्म नहीं है इतना। ठीक है, आपको हकायक का इस पर इल्म नहीं है। मैं शौकत बसरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं ना? जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ शौकत बसरा साहब, मैं ये आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ कि ये सब जो मामलात हो रहे हैं, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से लग रही है कि मलाला यूसुफजई की किताब की रोनुमाई होती है, केपी के हुकूमत में होनी होती है, और उसमें मदाखलत करके सूबाई हुकूमत उसको रोक देती है। फिर इमरान खान अपनी ही हुकूमत पे बड़े बांगो दहल जो है वो नाराजगी का इजहार करते हैं, मतलब ओपनली करते हैं, ये नहीं कि किसी को फोन किया उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्वीट कर दी। उसके बाद उससे पहले भी जो हंगू वाला तालिब इल्म जो शहीद हुआ एतजाज हसन, उसके मामले पे भी ऐसा हुआ। क्या सूरत हाल कुछ इस तरह से आगे चल रही है कि हमें ये लग रहा है कि इमरान खान की अपनी जो गिरफ्त है वो सूबाई हुकूमत पे वो नहीं रही, वो ढीली होती जा रही है, मामला उनके हाथ से निकल रहे हैं, क्या हो रहा है? नादिया, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हम एक गैर मामूली हालात से एक मुल्क गुजर रहा है कि हम लोग खुद वाजे कह रहे हैं कि हालत जंग में है। हमारा दुश्मन जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर कब्जे की सोच रहा है, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, हर जगह पर कोई जगह महफूज नहीं जहां पे हमारे प्यारों की लाशें नहीं उठ रही।
تو ان حالات میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ ان کا ہے، مجھے تو یقین مانیے بطور ایک سیاسی کارکن کہ میں اس موقع پہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، عمران خان صاحب چونکہ تحریک انصاف نے ایک تبدیلی کا نعرہ لیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو پتہ نہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک ریولیوشن آ جائے گا، لیکن حالات یہ ہے، میں آج آپ کو بطور ایک سیاسی کارکن کے پریڈکٹ کر رہا ہوں، مارچ سے پہلے خان صاحب تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دیں گے۔ آج میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جس انداز کے اندر یہ انفارمیشن ہے، پریڈکٹ کر رہے ہیں کیا یہ؟ میں کوئی نجومی نہیں ہوں یا کوئی میں وہ فال نہیں نکالتا جس طرح ہمارے دور میں نکالا بریکنگ نیوز ہے جو آپ دے رہے ہیں بیٹھ کے چینلز۔ ہاں سن لیں، اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ خان صاحب اس وقت دیکھیں نا، ابھی آپ نے درست کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جس طرح وہ اپنی حکومت کو دیکھیں نا، آپ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، بھائی اعتزاز احسن شہید ہوا، آپ کی جماعت میں اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ سیٹ کر دیجئے چیف منسٹر صاحب کو۔ آپ اپنے وزراء کے اوپر آپ کو کنٹرول نہیں ہے جو وہاں پر سرعام آپ ٹھیک ہے۔ بسر صاحب ذرا پلیز یہیں پہ رک جائے گا، میں بسر صاحب رکیے گا، میں مختصر صاحب بریک لوں گی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو عمران خان نے ایگزیکٹلی جو ٹویٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ وائی ملالہ's book launch stopped in Peshawar. PTI believes in freedom of speech, debate, not considering of ideas. اب یہ کیا ہوا ہے؟ ناٹ سینسرشپ آف آئیڈیاز، معذرت کے ساتھ اب ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا پوچھ لیتے ہیں ان کے اپنے نمائندے سے، لیکن مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور بریک پہ جانے سے قبل میں نے ایک جو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی وہ میں نے پڑھی تھی اور وہ انگلش میں پڑھی تھی، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ذرا میں بتا دوں کہ ایگزیکٹلی انہوں نے اردو میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر کے ٹرانسکرپشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پشاور میں ملالہ کی کتاب کی رونمائی کیوں رکوائی گئی۔ پی ٹی آئی آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ سینسرشپ پر۔ اس کا ایک جواب آیا ان کی اپنی انفارمیشن سیکریٹری شیری مزاری کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ تقریب رونمائی کو تقریب منعقد ہونے کی جگہ کے باعث روکا گیا، اور اس کے بعد کے پی کے اپنے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی کہ پشاور میں ملالہ کی کتاب پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف تقریب کی جگہ کا مسئلہ تھا، صرف تقریب کی جگہ کا مسئلہ تھا اور تقریب روک دی گئی۔ مطلب آپ اپنے صوبے کے اندر، پشاور کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہولڈ کرتے ہیں آپ گورننس کو؟ دیکھیں یہ دس کوسچن واز بینگ پٹ ٹو می ابھی ایک اور چینل پہ بھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں رسپانس، آپ دیکھیں جیسے کوئی ایشو رائز ہوا خان صاحب نے اس پہ رسپانس اور بالکل کلیئرٹی ایک دم آ گئی کہ اٹ واز ناٹ ریگارڈنگ دا بک۔ جو میڈیا نے اس کو اٹھایا اور میں سمجھوں کہ صحیح اٹھایا کہ بک کے حوالے سے نہیں ہے، جگہ کا کنسرن ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں پہ لائک کل کو میاں نواز شریف صاحب ایک جگہ پہ تقریر کر سکتے ہیں، وہ جگہ اگر سیف نہ ہو کسی وجہ سے آپ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، کل کر لو، پرسوں کر لو، اس جگہ مت کرو، ادھر کر لو، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت آپ نے کہا کہ کلیئرٹی آ گئی، یہ کلیئرٹی عمران خان کی اس وضاحت کے بعد، مطلب عمران خان کی اس ناراضگی کے بعد یا اس ٹویٹ کے بعد آئی۔ جب یہ تقریب رکوائی گئی تھی اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ جی ہم یہ تقریب اس لیے رکوا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی خدشات۔ اس کے لیے تو بہتر یہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس معاملے پہ جب صوبائی حکومت کی مداخلت پہ یہ تقریب رکوائی گئی تو شاہ فرمان صاحب کو وہاں کی جو آرگنائزرز تھے انہوں نے 12 کال کی، انہوں نے وہ کال ریسیو ہی نہیں کی۔ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں شاہ فرمان صاحب کا ترجمان تو نہیں، I am a member of National Assembly, he is a member of Provincial Assembly، لیکن دیکھیں جو آپ پلیز اب میں اس چیز کو آپ اکنالج کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست کر رہی ہے جو اس ملک میں پہلے نہیں ہوئی کہ آپ کی سن لیں کہ آپ کی پارٹی اگر نیچے کچھ ایسا ہوتا ہے جو صحیح نہیں ہو، ابھی اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پچھلے اعتزاز کا تھا اس پہ خان صاحب نے ایک دم ان کو ایڈمونش کیا، اور یہ دیکھیں اس کو اکنالج کیجئے کہ پہلی دفعہ ایک پارٹی کا لیڈر
अपनी पार्टी को डिमोनिश भी करता है। पाकिस्तान में छुपाने की सियासत है, पाकिस्तान में अपने पे पर्दा दूसरे पे चलिए, नहीं। ठीक है, जो ठीक इमरान है। खान करता है वो कहते हैं भाई ना खुद गलत काम करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। तो मैं समझता हूँ वी शुड एक्नॉलेज इट कि उसने फौरी तौर पे, और आपको क्लैरिटी आ गई कि इट वाज नॉट रिगार्डिंग द बुक, इट वाज बेसिकली, मुझे कैसे clarity आ गई? आपसे मतलब ये मीडिया को, नहीं, मीडिया को बेसिकली रिगार्डिंग द प्लेस। आपको क्लैरिटी आ गई? देखिए जी, आपको समझ में आ गया कि बात इतनी सी मुख्तसर ही थी? मुझे तो बहुत कुछ समझ आ गया, आई कांट से इन सो मेनी वर्ड्स, बहुत कुछ समझ आ गई है बात। थोड़ा समझाए ना। बात इतनी है कि एज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूं कि इट अमाउंट्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द लीडर एंड द केपीके गवर्नमेंट। दिस Right. माय पर्सनल व्यू। ठीक है। And if at all there is some lack, they are lacking in this, it should be not so open, even if Imran Khan Sahab has thought कि ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए था और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, उनके व्यूज ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट दोज व्यूज। मगर इस तरह से गवर्नमेंट की जो उनके अपने सूबे में अपनी गवर्नमेंट है उसकी जो रिट जो भी जितनी है थोड़ी है ज्यादा है, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है कि एक काम करते हैं उधर से झाड़ पिला दी जाती है, जिसको समझाने के लिए नाजरीन के लिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये झाड़ नहीं है, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, उनका अपना एक अंदाज है, अपना एक अंदाज है। तो मैं समझता हूँ ये ना ही पाकिस्तान की सियासत के लिए इस तरह का तरीका बेहतर है मेरी नजर में, ना ही केपीके की हुकूमत के लिए बेहतर है, ना ही तहरीक इंसाफ के लिए ये तरीकाकार बेहतर है। मैं एक फिर कहूंगा कि मैं एज PMLN के वो ट्रेजरी बेंच वाले बंदे की बात नहीं कर रहा, दिस माई पर्सनल व्यू। बिल्कुल ठीक है, आपसे इख्तलाफ हो सकता है, यू कैन हैव चेक एंड बैलेंस ऑन योर गवर्नमेंट एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, इट शुड नॉट बी सो ओपनली चेक करना चाहिए जिससे मैसेज ये जाए शायद वो काम खराब कर लें या वो खुदा ना खासा, तो ये मैसेज गया ना, वो खुदा ना खासा वो इनकेपेबल लोग हैं, ठीक है ना। इस तरह से अवाम पे जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है जितना भी है थोड़ा या ज्यादा, वो शटर हो जाता है। तो इसका तरीकाकार बेहतर किया जा सकता है जरूर। he had the right, he is a leader of the party, he can have a check and balance on the working of his party and the government in that province, but थोड़ा सा उसका मोड चेंज कर लें तो इनकी पार्टी के लिए खुद बेहतर होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, अभी बसरा साहब एक बात आपसे और कर लूं फिर बसरा साहब की जानिब चली आऊंगी। वो कहते हैं कि बल्कि आपने इस पे रिस्पॉन्ड भी करना था कि ब्रेकिंग न्यूज दी थी अभी शौकत बसरा साहब ने, वो मार्च की इनकी बात कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल इन्हीं की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं नहीं नून की तो हुकूमत ही नहीं है जी वहाँ पे, नून की कैसे बात करूंगी। आपकी जानिब उन्होंने कहा कि जी आप लोग मार्च तक वो हुकूमत ही छोड़ देने, कुछ है अंदर ऐसी खबर चल रहा है कुछ? बसरा साहब अंदर ही अंदर अंदरून खाना तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए हैं उनको के अंदर, क्योंकि कल तो मैं खान साहब के साथ पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में था, देयर इज नथिंग लाइक दैट। देखें एक बात है खान साहब और इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। जो अपना रिजवाना साहब ने बात की, ही इज अवर सीनियर, मैं समझता हूँ कि मैं जो बात एलेबोरेट करने की, वो पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था कि देखें पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक खुली सियासत और एक ओपन माहौल में बात होती है कि भाई अगर आपने गलत किया तो ये टेल्स यू। यहाँ पे जो पाकिस्तान की तबाही जिस चीज की वजह से हुई है, बसरा साहब से मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखें आज हमारा पाकिस्तान में टेररिज्म का कितना बड़ा मसला है, आपको पता है इसका कि 500 मिलियन का NCMC का जो बजट था 480 मिलियन का उसमें गबन है। तो दीज आर द थिंग जिसपे कि अपने पे पर्दा रखने की जो हमारी गंदी सियासत थी, लेकिन ये तो इतना गबन ना करप्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी सी भी अगर गलती करते हैं तो वो बताते हैं। लेकिन जो जिस चीज का मुझे गिला है, जो मैं पॉइंट लाना चाह रहा हूं कि हमसे पहले सियासत ये थी कि अपना जो भी करे चाहे मुल्क लूट के खा जाए, बस मुंह पे ताला और बताना कोई नहीं। मैं डेफिनेटली इसको मैं सपोर्ट नहीं करी, मैं इसको इंडोर्स भी नहीं कर सकती। शौकत बसरा साहब, क्या आपको लगता है कि अगर इस किस्म की बात होती है कि जी केपीके के जो अपने CM है वो मामलात को ठीक से नहीं चला रहे, तो बजाय इसके कि आप उनको एक टेलीफोन कॉल कर लें, उनसे डायरेक्टली आप उनका कोई इजलास बुला लें, उनको मीटिंग के लिए कॉल कर लें, आप ट्विटर पे आपने उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर कोई अंडर क्वेश्चन मार्क नहीं आप लोग कर रहे हैं कि ये तरीका सियासत सही है? देखिए, जो रिजवाना साहब ने बात कही है ना, मेरे ख्याल में मैं उस बात को इंडोर्स करता हूँ। ये हुकूमत इनफैक्ट चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है। कौन चला रहे हैं? पेशावर की सुन तो ये मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए ना। चला रहा है बनी गाला से रिमोट कंट्रोल के जरिए खान साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता है।
गुजारिश ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में ये जिसको क्लैरिटी का नाम दे रहे हैं, मैं उसको कन्फ्यूजन का नाम देता हूं। इमरान खान साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, और लेकिन यकीन मानिए इंतहाई वो लोग जो तब्दीली के लिए निकले थे, मैं बतौर सियासी कारकुन के खान साहब के एटीट्यूड रवैये से मायूसी हुई उन लोगों को। आप ये देखें ना कि वहां पर पोलियो के कतरे पिलाने वाली खवातीन पर हमले हो रहे हैं, वहां पर न आपका मस्जिद महफूज है, ना आपका मंदिर महफूज है, ना आपकी जेलें महफूज हैं। पहले और कब खान साहब वहां पे महफूज था? पहले कब महफूज था? जब आप थे तो कब महफूज था? मैं नहीं समझता कि पहले भी कोई हालात कोई इतने आइडियल थे या दूध और शहद की नहरें बह रही थी। टेररिज्म का सामना हम कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है नादिया, हालात बहुत दहशतगर्दी के हवाले से क्रिटिकल है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये बहस और ये जी किताब और ये जी आपने हमारी वो बिजली का छापा नहीं मारा, हमें पानी के पैसे दे दें, मैं सिर्फ हाथ बांध के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पीटीआई से भी और नून लीग से भी, ये दोनों जमातें खुदारा संजीदगी का मुजाहरा करें। ये दोनों जमातें चूंकि इनका वोट कॉमन है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए डायलॉग के हवाले से आप देख लीजिए, खान साहब वहां भी कंफ्यूज हैं। कभी वो कहते हैं कि अगर 2 धमाके और हो गए तो हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं अली जान मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि जहां पे एडमिशन करने वाली बात खान साहब करते हैं, आप भी मान लें कि खान साहब ने अपनी उस खिफत को छुपाने के लिए जो परवेज खटक साहब या आपकी हुकूमत से हुई, फिर उन्होंने कौम को यह मैसेज दिया, देखें जी मैं तो बड़ा क्लियर हूं, बात ऐसे नहीं होती। हालात अब ये है कि हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो आपकी दहशतगर्दी है, जो आपकी गवर्नेंस के मामलात हैं, उसके ऊपर तमाम जो सूबे हैं वहां पे हर किसी की अपनी हुकूमत है। लेकिन खैबर और ये जो बात कही अली जान मोहम्मद साहब ने कि मियां नवाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहिए, वो अभी तक लाहौर से नहीं निकल रहे। और अभी दूसरी बात जो सबसे अहम कहना चाहता हूं, भाई एक चीफ मिनिस्टर टाइम मांग रहे हैं आपसे, आप तो अली जान मोहम्मद साहब आप अपने चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, ये रजवाना साहब से पूछ लीजिए, वो अपने वुज़रा को नहीं मिलते, वो अपने दर्शन तो पार्लियामेंट में नहीं करवाते। आज उनको पार्लियामेंट कल आ रहे हैं ना, कल आप लोगों ने कल बड़ा शोर हुआ है कौमी असेंबली में, शेख रशीद साहब ने भी बड़ा शोर किया, पीपल्स पार्टी ने भी शोर किया, उसका नतीजा ये तो निकला कि कल उन्होंने कम से कम आना है, कल बात करनी है। नादिया, मैं सिर्फ आपके चैनल के जरिए मियां साहब को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर रजवाना साहब भी पहुंचा दें। देखें, अगर हमारा मुकद्दर मरना ठहर चुका है तो हमें लड़के मरना चाहिए, डर के नहीं मरना चाहिए। हमारा एक ईमान है कि मुसलमान जो है मौत बरहक है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर स्टेट को चलाया जा रहा है, इस तरह स्टेट नहीं चलती है। इस तरह जिस तरह आप आज हम लोग दहशत गर्दों के सामने हार मान चुके हैं, तो फिर ऐसे कीजिए, अच्छा, तमाम जेलों में जो लोग कैद हैं उनके साथ भी डायलॉग कर लीजिए, उनको भी रिहा कर दीजिए। तो खुदारा क्लैरिटी लाइए तमाम हुकूमतें। इमरान खान साहब और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लीडरान से कहूंगा कि ठीक है, शौकत बसर साहब जरा रुक जाएगा, शौकत बसर साहब जहां पे नेशनल इश्यूज हैं, ठीक है, जरा रुक जाएगा, मुझे यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से वापस आके मैं जरूर यकीनन क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, हर जगह ये बात होती है टेररिज्म पे किस तरह से काबू पाया जाए, और हर कोई पाकिस्तान का शहरी यही चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो, आया कि वो मुज़ाकरात से अमन आए, आया कि वो ऑपरेशन से अमन आए, लेकिन यहां पर उसके लिए जरूरी है कि चाहे मुज़ाकरात करने हो चाहे ऑपरेशन करना हो, नेशन को डिवाइड नहीं करना। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप एतमाद में नहीं लेंगे और पूरी मॉरल फोर्स ही नहीं होगी, हमने यही बात करनी है। तो ये जो हमारे जो सियासी शख्सियात हैं वो नेशन को डिवाइड करने में क्यों लगी हुई है। आज अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, उसमें मुनव्वर हसन साहब उसामा बिन लादेन को एक बहुत बड़ा एक शहीद बना के उसको पेश कर रहे हैं कि उन जैसा इंसान पैदा नहीं होगा, वो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। हमने अपनी सियासियत को लेकर नेशन को डिवाइड कर दिया है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मुल्क का, अपनी कौम का किस हद तक नुकसान कर रहे हैं और आगे इसका खुमियाजा हमें कहां भुगतना पड़ेगा, किस हद तक भुगतना पड़ेगा। नेशन क्यों डिवाइड है, क्यों डिवाइड की जा रही है। मैं ब्रेक ले लेती हूं, ब्रेक से वापस आती हूं। इन शख्सियात से मुझे जरूर ये सवाल करना है।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से कबल मैं यही सवाल यहाँ पर उठा रही थी कि हम बड़ी टेररिज्म की बातें करते हैं, हम बड़ी बात करते हैं कि अमन आना चाहिए, चाहे वो मुज़ाकरात के जरिए आए या फिर वो ऑपरेशन के जरिए आए। पूरी कौम इस बात पर तो मुत्तफिक है कि पाकिस्तान का में अमन जरूरी है अगर हमें पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्तकबिल देखना है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात भी देखते हैं कि यही हमारे सियासतदान हैं जो इसी नेशन को और इसी कौम को डिवाइड किए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बीबीसी पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, हम एक जबान होकर बोलेंगे तो तालिबान हमें नहीं मार सकते, लेकिन हम एक जबान होकर कैसे बोलेंगे? हम एक जबान होकर राजवाना साहब कैसे बोलेंगे? आप रोज प्रोग्राम करती हैं, कहीं एक जबान देखी है आपने? अभी देखें, मेरे भाई हैं, बरखुरदार हैं, बसरा साहब, अब मामलात इस वक्त नेशनल यूनिटी के हैं, इत्तेहाद की बात है, ठीक है जी। और उनकी सुई फंस गई लाहौर में जी। वजीर आजम साहब सिर्फ लाहौर के वजीर आजम है। कल मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड ढूंढूंगा, क्या उन्हें सिर्फ लाहौर के मैनेजर ने वोट दिया या पूरे पाकिस्तान के? इन बातों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्रिटिसिज्म करें, मैं तो हर चैनल पे यही कहता हूँ, क्रिटिसिज्म करें, हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, मौका भी ना देना। हाँ, अब अगर आप वजीर आजम पार्लियामेंट का इजलास ही अटेंड नहीं करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस हैं और वहां पर ही मिसिंग होंगे, तो फिर लोग तो बात करेंगे। कल ये एतराज भी खत्म हो जाएगा। वो बात करें जरूर, मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंटेरियन हैव ए राइट टू से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आए इधर पार्लियामेंट में खिताब करें, पार्लियामेंट में आए, दे हैव ए राइट। वो भी वही बात करें ना। नहीं, उन्होंने तो लाहौर की बात की ना, उन्होंने जरा थोड़ा सा उसको मिसाला लगा के बात की चले है। जी। बात ये जी कि इस वक्त हम इन चीजों के मुतामिल नहीं हो सकते। आई एम टॉकिंग ऑनेस्टली, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। आप एक कौम, ठीक है, एक आवाज, कौम तो है, बने हुए कौम नहीं, एक मिनट जरा, बने हुए किस तरह डिवाइड हो गए और बात है। अभी देखें, आज ही आप कह रही हैं मुनव्वर हसन साहब ने ये कहा, डिवीजन का काम पहले भी था मगर अब उस एक मूव और चल पड़ी है कि आज ये बड़ी हैरान कुन बात है। अभी तो ये तो थे ही, हैरान कुन बात है। तो फिर एक पेज पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएंगी तो फिर मॉरल सपोर्ट गवर्नमेंट को जो भी काम करना हो, टेररिज्म को रोकना जो सबसे बड़ा इशू है, हमारा फर्ज भी है, वी आर आफ्टर इट, और अब उसके साथ हमें मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरी ये गुजारिश होगी, हमारी जो कोताहियां आप उनको भूल जाएं अगर हैं, अगर आप समझते हैं आपकी राय में, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि बड़ा कोई आइडियल सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी, मगर इस वक्त दिस इज द नीड ऑफ द टाइम टू हैव यूनिटी, टू हैव डिसिप्लिन इन आवरसेल्व्स, और छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, उनको कहें हम आपके साथ खड़े हैं, और इस मसले का हल जो है इंशाल्लाह डिस्कशन भी हो रही है, उसको किसी खत्म नहीं हो जाएगी। सियासत हो रही है ना मुल्क के लिए। देखें जी, सियासत, मुल्क महफूज है, मुल्क पुरअमन है, तो सियासत भी है। बस काश ये समझ में आ जाए, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। शौकत बसर साहब, आप लोगों के दौर में भी टेररिज्म पे बातचीत होती रही, आप लोगों के दौर में भी एपीसी बुलाई जाती रही, आप लोग भी कुछ हद तक एक पेज पर आए, लेकिन उस हद तक नहीं आए, ऑपोजिशन का सामना आपको भी करना पड़ता रहा। आज फिर हालात है, वो एक एपीसी में आप जाते हैं और एक कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन वहां से पास भी होती है। अब आप लोग आते हैं और आप लोग बैकफुट पे चले जाते हैं कि जी अब इस तरह से नहीं होगा। तो कब ऐसा वक्त आएगा जब तमाम जो सियासी पार्टीज है, जो मेजर सियासी पार्टीज है, वो एक पेज पर रहेंगी और कौम को मुत्तहिद करेंगी, ताकि जो हमारी पाक फौज है उसका मोरल हाई हो और हमें इस दहशतगर्दी से निजात मिल सके? नादिया, इस वक्त जो कौम डिवाइड हुई है या जो पार्टियां अपनी बात बात की बोली बोल रही हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रजवाना साहब की पार्टी मियां साहब पर है। मियां साहब को कोई काम हमारे बगैर न छोड़िएगा। रजवाना साहब मुझे बात मुकम्मल कर लेना। मैं सब कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि जो आदमी नेशनल इश्यूज के ऊपर सियासत करता है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से सियासत करता है, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट 9 सितंबर को आपको पूरी पार्टी ने दिया, आपने 4.5 माह मजाकरात के नाम पे जो कौम के साथ आपने 5 साल क्या किया है बसरा साहब? सुन तो ले मेरी, सुन लो, मैं अर्ज करता हूं, आपकी मेरी गुजारिश सुने, लेकिन आपका तो तबसरा आपका निशाना भी है नवाज शरीफ, और मुल्क को कौम का ख्याल करें। बसरा साहब, मेरी मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं बोलता, इंटरप्ट नहीं करता, मगर दिस इज माई राइट कि अगर आपने तस्वीर यही पढ़नी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इसको कोई और तरफ, मेरे ख्याल में सुनने का हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, बिस्मिल्लाह, हौसला। गुजारिश ये है, हमने सदर पाकिस्तान ने, पीपल्स पार्टी ने जितना आज तक आपका इस इश्यू पे साथ दिया और हम देंगे,
چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل ایشو ہے، لیکن آپ اپنا رویہ دیکھیے، آپ قوم کے سامنے سچ نہیں بول رہے، آپ پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں، آپ ہماری فورسز کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک یہ نہیں مانا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ نہیں تو مذاکرات کرنے آج بھی بسرا صاحب بسرا صاحب خورشید شاہ آج بھی کہتے ہیں کہ حکومت آپریشن کرے تو بھی ان کے ساتھ ہیں، حکومت مذاکرات کرے تو بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ میاں صاحب کی طاقت ہے، میاں صاحب پارلیمنٹ میں آئے، میاں صاحب بسرا صاحب آ رہے کل یہاں پر یہ نہیں۔ میری بات سن لیں، میری بات۔ اچھا ایک سیکنڈ بسرا صاحب کے پاس ٹائم کم ہے، ذرا مجھے علی صاحب سے یہ بات کر لینے دیں، کیونکہ جماعت اسلامی ان کی اتحادی ہے۔ ذرا میں پوچھ لوں کیا یہ بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جیسی شخصیات کہیں پیدا نہیں ہوتی، کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ آپ کے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اب مسئلہ پاکستان کا کیا ہے اور ڈسکس کیا کرنے بیٹھ گیا۔ منور اسلم صاحب کو آئی ڈونٹ نو کیونکہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میں بات ان کے متعلق اس لیے کرنا چاہوں گا کہ نہ میں ان کا اسپوکس مین ہوں، نہ میرے لیے مناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کوئی بندہ اس پہ بات کرے تو بہتر ہوگا۔ لیکن ایک آپ کی پارٹی کا سٹانس پوچھا ہے، جماعت کا نہیں پوچھا، انہوں نے مجھے کہہ دیا آپ کے اتحادی، میں نے کہا آپ بھی ساتھ ہیں۔ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ I don't know کہ اسامہ بن لادن شہید تھا، قوم کی اسامہ بن لادن لیکن یہ شہید تھا شہید نہیں تھا، اس ریٹورک میں ہم تقریباً 3 مہینے پچھلے گزار چکے ہیں۔ میں جو بات بسرا صاحب کو کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات کو کرنا چاہتا ہوں، نہیں بتائیں گے آپ پاکستان آپ ریولوشن کی بات کی نا بسرا صاحب، بڑے ادب سے میں بات کروں گا، بڑی میری ہمدردی ہے کہ اس بات سے تو میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم دکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو 85% جو ان کے وزراء ہیں سارے جو آپ کے لاہور اور اس کی وسینٹی کے جو ایریا ہیں وہاں سے ہیں۔ لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نہیں کہتا، ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب جیسے مستند آدمی اخبار میں لکھتے ہیں کہ 11,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں، تو سب کچھ کھا کھو کے سب کچھ لوٹ کے اس کے بعد آرام سے لوگوں پہ تنقید کرنا کا آسان کام ہے۔ مجھے ہمدردی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، مجھے خوشی ہوتی اس دن کہ جب چودھری اعتزاز یا ربانی صاحب یا امین فہیم صاحب یا خورشید شاہ صاحب جیسا بندہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں 40 سال محنت کی ہے، وہ آ کے آپ کی پارٹی کو کنٹرول کرتی ہے۔ یار ایک بندہ بھی ویلکم بلاول صاحب ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ ایسے ٹویٹس کرتے ہیں بنکرز میں بیٹھ کے بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے بیٹھ کے 150 گارڈز کے ساتھ موو کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بہادر۔ یار یہ بہادری کی بات ہے، میری طرح ایک گاڑی میں پھریں، میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اس طرح آئیں اور آئیں مسئلے پاکستان کے مسئلوں پہ بات کریں۔ یا دیکھیں دو وکٹ کے 2 طرف نہ کھیلیں۔ اے پی سی میں آپ آئے، آپ نے کہا کہ اے پی سی میں آپ نے کارٹا بلانچ دیا، اوپن مینڈیٹ دیا، ٹھیک ہے، میاں صاحب نے کیا نہیں کیا وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ نے اے پی سی میں سائن بھی کیا، آپ آپریشن کی بھی بات کرتے ہیں، یا تو آپ کی پارٹی میں ڈسکنیکٹ ہے، کنٹرڈکشن۔ میاں صاحب آپریشن کرنا چاہتے آپریشن کریں، مذاکرات وہ یہ کہتے ہیں کچھ تو کریں، ٹائم کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ کچھ تو کریں، اگر مذاکرات کرتے ہیں تو بھی کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ملک کا وزیر اعظم قومی اسمبلی میں تب آتا ہے جب پوری اسمبلی چیختی ہے سرتا پیر اور ریزولوشن آتا ہے کہ سیٹ خالی کر دیں۔ 40 دنوں سے زیادہ پتہ کتنے دنوں سے زیادہ خالی، یہ اب ہمارا المیہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں بڑے بوٹ آگے، بڑے بوٹ نہیں آئیں گے۔ جب آپ پارلیمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو بڑے بوٹ تو آئیں گے۔ آپ قوم کو تو مضبوط کر دیں، ایک پیج پر تو لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل بہت امپورٹنٹ دن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ہے۔ ایک چیز جو اگر میاں صاحب آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جب ویکیوم ہوتا ہے تو باہر سے اس کو فل کرنے کے لیے کوئی آ جاتا ہے، ویکیوم ہے لیڈرشپ کا، اس لیے سارا فوکس عمران خان پہ، جو بندہ وزیر اعظم نہیں ہے پچھلے 5 مہینے سے عمران خان طریقے انصاف۔ میری بات کا ایک جواب دے دیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں اگر آپریشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی ساتھ کھڑی ہوگی؟ اگر ہمیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس آپریشن سے ٹیررزم ختم ہوگی تو اگر مگر کس لیے ہو رہی ہے؟ آپ کے سابقہ چیف آف دی آرمی سٹاف پرویز کیانی آن ریکارڈ جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں تو وزیرستان آپریشن میں جا کے فل فلیج انوالو ہو کے ٹیررزم ختم ہونے کی بجائے زیادہ پھیلے گی۔ اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، دس از سم تھنگ وچ ہی سیڈ۔ اور جنرل ثناء اللہ کے شہادت کے بعد جنرل ثناء اللہ کی شہادت
जनरल सनाउल्लाह की शहादत के इनको बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाए पहले। आपने ये भी कहा फिर था ये कि अब क्या उनका बातें करते इसके हैं सिवा आप? कोई हल नहीं है मैं कि इस समझता हूं- टेररिज्म को ऑपरेशन मैं के जरिए समझता खत्म हूं- किया मैं जाए। समझता हूं ये भी कि उसी जनरल मियां कियानी का साहब को स्टेटमेंट इस था। पे इमरान खान को पूरी कौम को कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहिए। वो जो मेजर उठाना चाहते हैं वो क्लियरली बता दें, कौम को खुदा इस कंफ्यूजन से निकालें। ऑपरेशन में आप साथ खड़े होंगे, फौज के नहीं खड़े होंगे। बशर्त ये कि इमरान खान कि हमें ये पेपर यकीन दिला के दिया गारंटी जाए, दे दो। बशर्त ये कि यकीन दिला दिया जाए कि ये किसी की डिक्टेशन पे नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के मफाद में हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजवाना साहब। नादिया, आपका भी, मेरा बात order का भी, सुन ले। शौकत वसा साहब आपका भी मियां बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। पार्लियामेंट मुख्तसर सी कोशिश थी कि इन कम से कम जो 3 पार्टीज के रहनुमा है इनसे ये पूछ लूं कि क्या वो मुत्तहिद है सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर, सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के नाम पर, सिर्फ इस कौम की बेहतर मुस्तकबिल के नाम पर। उसमें मैं तो किसी हद तक अपने आप को कामयाब इसका करार नहीं दे पा रही हूं, लेकिन बहरहाल कोशिश यही है कि पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा हो, चाहे वो अमन से हो, चाहे वो मुज़ाकरात से हो, और इन छोटे छोटे से मसाइल से हम निकले और पाकिस्तान के लिए सोचे। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम इन डेप्थ विद नादिया मिर्जा से इजाजत। अल्लाह हाफिज।